1947 में आज़ाद हुआ भारत 80 वर्षों में 15 प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचा और इस दौरान आखिर 1 रुपये का ताकत में कितना बदलाव हुआ। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से, जब भारत ने अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी पा लिया। देश के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी। विभाजन का दर्द, लाखों लोगों का विस्थापन और एक नया राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा करना था। उस समय में भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। न आज जैसे सड़कें थी, न इंटरनेट, न मोबाइल और न ही आज जैसी आधुनिक अर्थव्यवस्था। लेकिन देश के पास एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो है उम्मीद। और इसी नई उम्मीद के सहारे भारत ने अपना नया यात्रा शुरू किया। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1947 से लेकर 1964 तक देश का नेतृत्व किया। यह भारत का निर्माण का शुरुआती दौर था। नई संस्था बन रही थी, नए कारखाना, नई बांधें बनाई जा रही थी और भारत अपनी पहचान दुनिया के सामने बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1964 में नेहरू के निधन के बाद देश के सामने फिर एक बड़ा सवाल उठा कि अब भारत की कमान किसके हाथों में जाएगी। और ये कमान जाती है लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में। इनका कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन इनका एक नारा अब भी प्रसिद्ध है कि जय जवान जय किसान। 1965 का भारत पाक युद्ध और देश के कठिन परिस्थितियों शास्त्री ने देश का नेतृत्व किया, लेकिन 1966 में ही उनका निधन हो गया। इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का दौर भारतीय इतिहास में सबसे विवादित और महत्वपूर्ण दौर रहा है। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण और 1975 में भारत में लगा आपातकाल, इन घटनाओं ने भारत की राजनीतिक को हमेशा के लिए बदल दिया। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह। इसके बाद 1980 में फिर इंदिरा गांधी चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनती है, लेकिन 4 साल बाद यानी 1984 में उनकी हत्या कर दिया जाता है। हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने देश का नेतृत्व किया, जिसके दौर में भारत ने कंप्यूटर तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाया। लेकिन 1989 के बाद भारत में गठबंधन का दौर आ गया। 1990 का दशक भारतीय राजनीतिक में काफ़ी उथल पुथल वाला दौर रहा है। पी सिंह, फिर चंद्रशेखर और 1991 में आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बदलाव होना शुरू हो गया था। फिर आया 1996 का दौर और इस दौर में इस समय में प्रधानमंत्री पद पर कई बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ सरकारें बहुत कम दिनों तक चलते, लेकिन इसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर आया। 1998 से लेकर 2004 तक भारत ने परमाणु प्रशिक्षण, कारगिल युद्ध जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं को देखी है। 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए और फिर आया 2014। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलती है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी और इसके बाद डिजिटल तकनीक का विस्तार तेजी से हुआ। यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, सड़क और रेलवे का विस्तार, अंतरिक्ष मिशन और भारत की वैश्विक भूमिका, इन सब ने देश की तस्वीरों को तेजी से बदल दी। 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार और 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और भारत के सबसे लंबे कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हम लोग कहानी शुरू किए थे कि 1947 का 1 रुपया और 2026 का 1 रुपया, आखिर कौन है मजबूत। यहाँ दोस्तों आप सबको एक बात समझनी होगी कि 1 रुपये की कीमत सिर्फ नोट या फिर सिक्के की कीमत नहीं है, बल्कि उस 1 रुपये से आप कितने सामानें खरीद सकते हैं। 1947 में वस्तुओं की कीमत आज की तुलना में काफ़ी कम थी। सामान के साथ महंगाई बढ़ी, लोगों की आय बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी और रुपये की खरीदने की क्षमता बदलते रही। इसलिए
1947 का 1 रुपया और आज के 1 रुपया का सीधा तुलना करना सही तस्वीर नहीं देता है। सही तुलना करने के लिए हमें परचेजिंग पावर और महंगाई को देखना पड़ेगा। तो 1947 से लेकर 2026 तक भारत ने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बदले, बल्कि भारत खुद बदल चुका है। एक ऐसा देश जो आज़ादी के समय में चुनौतियों से घिरा हुआ था, वहीं दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना चुका है। 1947 में हमारे पास उम्मीदें थी, लेकिन आज के समय में हमारे पास अनुभव भी है, तकनीक भी है और भविष्य बदलने की क्षमता भी है। लेकिन सवाल अब आपके लिए कि आपको भारत के इतिहास में सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री कौन लगता है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको भारत से जुड़ी इतिहास और कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।